भाई लोग्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है विराज व्लॉग्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए तरीके की DIY। आप अपने घर पे कर सकते हैं। आप काफ़ी कुछ एक्सपेंस कर चुके रहते हैं पहले ही गाड़ी पे, और उसके बाद जब आपका मन करता है कि हम पंच की अपनी टाटा पंच में बेस मॉडल में या मिडल मॉडल में टॉप मॉडल वाली हेडलाइट लगवाएं, क्योंकि बेस मॉडल की जो हेडलाइट है उसका थ्रो काफ़ी कम है, और टॉप मॉडल वाली हेडलाइट में आपको फीचर मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प का। और उसमें एक और फीचर रहता है हेडलाइट में, आप हाई और लो बीम दोनों एक साथ जला सकते हैं, लेकिन सिर्फ टॉप एंड में। लो एंड में आप दोनों एक साथ नहीं जला सकते हैं। तो आज का ये वीडियो उसी बात पे है कि आप कैसे अपने बेस मॉडल में टॉप मॉडल वाले हेडलैम्प इंस्टॉल करके और टॉप मॉडल की तरह ही उसको वर्क करवा सकते हैं, वो भी मात्र सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये खर्च करके। आप बाहर से रिले वगैरह लगवाते हैं, वो आपकी काफ़ी एक्सपेंसिव रहती हैं, और उसमें फिर आपका वारंटी वाला झंझट भी आ जाता है, आपके रिले के साथ छेड़छाड़ होती है, वो दिखता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, किसी को भी वो हाइड रहने वाला वो पार्ट, और किसी को भी पता नहीं लगेगा कि ये काम कैसे कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, वो कैसे काम करेगा। हाँ, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोग वीडियो स्किप करके मेन रिजल्ट पे पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोसेस आप मिस कर देते हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज इसकी वायरिंग डायग्राम हमने एक छोटा सा बनाया और समझते हैं कि कैसे वर्क करती है। तो गाइस, इसको अगर आप हटा दें इतने पोर्शन को, तो काम ये करता है, आपकी गाड़ी का BCM जब आप लाइट ऑन करते हैं तो आपकी गाड़ी का BCM ये वाला यहाँ से एक आउटपुट जनरेट करता है, जो लो बीम की रिले पर जाता है, और उसको लो बीम आपकी एक्टिवेट हो जाती है। रिले एक्टिवेट होगी तो लो बीम आपकी ग्लो करने लगेगी। जब आप उसको हाई बीम पे करते हैं तो BCM इस पिन से आउटपुट बंद करके इस पिन से आउटपुट जनरेट करता है। वो आपकी हाई बीम होती है, वो जाके हाई बीम वाली रिले को कमांड देती है, सिग्नल देती है, और वो रिले आपकी हाई बीम को एक्टिवेट करती है। ये रहता है बेस मॉडल में। टॉप मॉडल में भी कुछ इसी तरीके का है, लेकिन उसमें आपके BCM जो है उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से रहती है कि आपकी हाई बीम प्लस में लो बीम दोनों एक साथ ग्लो कर सकती हैं हाई बीम होने पे। तो ये थोड़ा सा टाटा ने कर रखा है अपने सॉफ्टवेयर में, जो उसका हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कंट्रोल होता है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे रहता है। देखिए गाइस, सबसे पहले जब आप अपना ग्लो बॉक्स खोलने जाते हैं तो एक बेजल हटाना पड़ता है। ग्लो बॉक्स के जस्ट नीचे जो है उस वहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर का कपलर मिलेगा। ये इस तरीके से उसमें फिक्स रहता है, दूसरे ही कपलर में सेम इसी तरीके का कपलर रहता है, उसके अंदर ये अटैच रहता है। ये आपकी कैबिन की वायरिंग है। तो गाइज, इसमें आपको पिन ढूंढनी है, पिन नंबर 31 और 33। पिन नंबर जो 33 है वो आपकी लो बीम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी आप लो बीम ऑन करेंगे तो पिन नंबर 33, इस कपलर में पिन नंबर 33, हम लाइट ऑन करके ज़रा देख लेते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा। मेंशन रहता है इधर, ये आपकी पिन है 33। ये आप देख पा रहे होंगे, पिन नंबर 31, 32 और ये 33। ये 32 है, ये 33 है। हाई बीम के लिए पिन नंबर 31 रहती है, जो ये वाइट कलर वाली पिन है, और लो बीम के लिए पिन नंबर 33, वाइट विद ग्रे। वाइट वायर है, ग्रे कलर की इस पर स्ट्रिप है, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में भी। तो गाइज, आज हमने इसी का खेल समझना है सारा, कि ये
कैसे काम करेगा। पिन नंबर, ये आपकी पिन नंबर 31 है और ये है पिन नंबर 33। ठीक है, हमने हल्की सी इस पे मार्किंग कर ली है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको करना ये है, आपको यहीं कहीं पे 2 डायोड लगाने हैं। ये इस तरीके के डायोड हैं गाइस, ये आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे, आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 3 एम्पियर से 5 एम्पियर तक का कोई डायोड लीजिए। अच्छी क्वालिटी का डायोड लेंगे 3 एम्पियर से 5 एम्पियर तक, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा स्टेबल रहने में। तो जल्दी से आपका ख़राब नहीं होगा। अगर लोड भी आता है कभी, वैसे तो ये सिग्नल पे ही काम करता है, यहाँ से सिर्फ सिग्नल जाएगा, पावर आउटपुट के नाम पे सिर्फ सिग्नल जाएगा जो रिले को एक्टिवेट करेगा। रिले सारा लोड लेके उसको एक्टिवेट करेगी। तो ये कनेक्शन करने कैसे हैं, कनेक्शन करने हैं, सबसे पहले एक डायोड लेंगे आप यहाँ से लो बीम के लिए, ये आपकी लो बीम है, BCM पिन नंबर 33। उसको अनप्लग करेंगे सामने वाले कपलर से। आपको कहीं भी एक ऐसा मीडियम ढूंढना है, सबसे अच्छा मीडियम यही है। इनमें से इस कपलर में से या इसके सामने वाले कपलर में से आपको इन दोनों पिनों को रिमूव कर लेना है और सेम पिन आपको इनके अंदर दूसरी कहीं से अरेंज करके डाल लेनी है। तो उसके बाद करेंगे क्या, पिन नंबर 33 को के बीच में आप एक ये डायोड लगा देंगे। एक ये डायोड आ गया आपका। डायोड का बेसिक काम क्या होता है, आप इधर से करंट देंगे, ये करंट आगे जाएगा और यहाँ से डायोड अपने अंदर से करंट को रिवर्स नहीं जाने देता, करंट बैक नहीं जाएगा। करंट अगर बैक जाता है तो आपका BCM डैमेज हो सकता है। तो डायोड का पर्पज़ ये है कि आपके BCM को डैमेज नहीं होने देता। लो बीम में आया, डायोड इधर लगा दिया। जैसे ही आप लो बीम पे सिग्नल देंगे, पावर आती है और आपकी रिले को एक्टिवेट करेगी और आपकी लो बीम ऑन हो जाएगी। अब सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब चलते हैं हाई बीम पे। हाई बीम पे जैसे ही आप आते हैं, इस वायर के बीच में ऐसे ही एक डायोड लगा देना है। ये डायोड दूसरे डायोड के फ्रंट पे कनेक्ट होगा। यहाँ से आया, यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्यों कनेक्ट करेंगे, ताकि हाई बीम, जब आप हाई बीम पे जाते हैं तो लो बीम आपकी आउटपुट नहीं दे रही होती है, तो यहाँ से करंट जाएगा, तो ये इसको रिवर्स नहीं आने देगा, ताकि आपका कंपोनेंट, जो मेन कंपोनेंट है BCM बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, वो सेफ रहे। उसके बाद ये इसको एक्टिवेट करेगा और इसी कड़ी में हम एक वायर डायरेक्ट हाई बीम की रिले पे देंगे। मतलब इसको डायरेक्ट ही रख देना है और एक डायोड इधर लगाएंगे। यहाँ से लो बीम वाला करंट, अगर हम लो बीम ऑन करते हैं तो करंट इधर फ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस एंड से आगे नहीं जाएगा। तो दोनों ही केस में, दोनों ही सर्किट में आपका BCM सेफ हो जाता है। सिर्फ 2 डायोड यूज़ करने आपको 5-5 रुपये के मुश्किल से मार्केट से मिल जाएंगे और आपका बहुत सारा ताम झाम, बहुत सारी वायरिंग ये बचा देंगे। आपको बाकी वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि भैया इसका कोई सोल्यूशन करो। हमने किया भी था एक भैया का और 2-3 का हम कर चुके हैं, लेकिन ये इतना 20 रुपये का आइटम है, इसके लिए लोग परेशान होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के सबको सॉल्यूशन दे दिया जाए। छोटा सा प्रैक्टिकल भी हमने किया है, वो प्रैक्टिकल भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और ये पिन नंबर 33 में लो बीम लगेगी, पिन नंबर 31 में हाई बीम लगेगी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से सिंपल है, आपको दिख भी रहा होगा पूरा डायग्राम। ये इस तरीके से है, ये देखिए BCM आया, लो बीम, बीच में डायोड, सीधा आगे कनेक्शन कर दिया। आगे रिले अपने आप लोड को स्टेबल रखेगा, उसको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा रिले लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाई बीम पिन नंबर 31, यहाँ से हाई बीम के लिए डायरेक्ट वायर जा रही है और
लो बीम वाली लाइट को ग्लो करवाने के लिए डायोड लगा के और फिर इधर आगे। चलिए छोटा सा प्रैक्टिकल भी हमने अरेंज किया है, ये करके देख लेते हैं। पावर ऑन करते हैं। हमने एक छोटा सा एडोप्टर लिया है इसको वर्क करवा के देखने के लिए। ठीक है गाइस, हमने एक पिन ली है ग्रे। मैं थोड़ा सा इसको रेंज में रखने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए छोटी छोटी 2 एलईडी ली है हमने। इस एलईडी को हमने लो बीम के लिए पॉइंट किया है और इसको हाई बीम के लिए। लो वाली पे हमने ग्रे कलर की वायर यूज़ करी है और हाई के लिए वाइट कलर की। और अब हम इस पे लो बीम पे हम इस पे करंट दे के देखेंगे क्या सिनेरियो। ये देखिए जैसे ही हमने लो बीम को ऑन किया, करंट इधर से होता हुआ इस डायोड के थ्रू डायरेक्ट इसके अंदर आ गया। ये वायर इसके साथ कनेक्टेड है लेकिन बीच में डायोड है। इधर आपको करंट मिलेगा जैसे ही हम इसको टच करवा के दिखा देते हैं। ये देखिए इसको मैं एक बार फिक्स कर देता हूँ। लो बीम ऑन है। ये देखिए ये डायोड है, इसका बेनिफिट ये है अब इसमें करंट आ रहा है लेकिन डायोड इसको इस तक नहीं पहुंचने दे रहा। ये देखिए सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा काम का है। ये हमने हाई बीम को ऑन किया और ये दोनों ही ऑन हो गई। गाइस जब लो बीम पे आप चलेंगे टॉप मॉडल वाली हेडलाइट के अंदर तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है, और जब हाई बीम पे चलेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। मीन्स लो पे सिर्फ लो ऑन होएगी और हाई पे लो और हाई दोनों ऑन होंगी। इसमें दोनों इसलिए ऑन आप कर सकते हैं, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बेस मॉडल वाली हेडलाइट में, रिकमेंड कभी नहीं करूँगा क्योंकि उसमें 2 in 1 रहती है। जो आपका बल्ब है वो 2 in 1 रहता है, 55-60 वाट का बल्ब रहता है। लेकिन अगर आप दोनों ही एक टाइम पे जलाओगे तो आपका रिफ्लेक्टर जो रहता है हेडलाइट के अंदर वो जल जाएगा ज़्यादा हीटिंग की वजह से। टॉप मॉडल वाली हेडलाइट में क्या है कि 2 अलग अलग बल्ब रहते हैं H11 के, H7 H11, वो आपके अलग अलग चैम्बर में रहते हैं, वो उसको ज़्यादा हीट नहीं होने देते और आपकी हेडलाइट सेफ रहती है। ये छोटा सा कंपोनेंट और छोटा सा तरीका, लो बीम और हाई बीम पे दोनों। और हाई बीम के टाइम पे इसमें कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि इधर से करंट जा रहा है, बीच में डायोड आ गया, रिवर्स नहीं आने देता, तो इधर कोई करंट नहीं है ताकि आपकी गाड़ी का BCM बिल्कुल सेफ रहे। तो गाइज आप देख लीजिए ये छोटा सा डायग्राम है और एक बहुत छोटा सा सर्किट है जो आपके हज़ारों रुपए बचा देगा, वो आपकी गाड़ी को भी सेफ रखेगा, आपकी गाड़ी की वारंटी भी वाइड नहीं होने देगा। इससे अच्छा और क्या ही चाहिए आपको। इसको यूज़ करने के लिए आपको 2-4 छोटे छोटे वायर चाहिए, 2 डायोड चाहिए और एक सोल्डरिंग आयरन। ये हमने सोल्डरिंग आयरन के हेल्प से इसको यहाँ पे फिक्स किया है और इसको फिक्स किया है। एक आप यहाँ से करेंगे और ये डायरेक्ट वायर आपकी इस तरीके से हो जाएगी। इतना सा कंपोनेंट, ये इतना सा कंपोनेंट रहेगा। इसको आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपको इसको निकालना हो, वैसे तो ये जल्दी से ख़राब होगा नहीं, अगर कभी ख़राब होता है तो इन कंपोनेंट को निकाल के आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं मात्र 10 रुपये के अंदर। और बताइए क्या ही लेंगे, और फीचर बिल्कुल टॉप मॉडल वाला। गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेहनत लगती है, बहुत सारा आपको अच्छा नॉलेज हमने इस वीडियो में देने की कोशिश करी है। हाँ, वीडियो अनकट रहती है, मैं कोई ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाता। और गाइस अपने चैनल पे सुपर थैंक्स एक्टिवेट हो चुका है आप लोगों की ही प्यार से। तो अगर कोई भाई चाहे तो हमें सपोर्ट करना, तो वो हमें सपोर्ट कर सकता है सुपर थैंक्स करके।
ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।